चलिए आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के यूनिट 2 में जो वाटर यूनिट स्टार्ट किए थे उसके 8वें लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन का वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है माइक्रोस्कोपिक बबल के फॉर्म में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ब्रीफ में बात करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होते हैं उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन कह रहा है कि एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर डिज़ोल्व ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वाटर का। क्या? डिज़ोल्व ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? ये वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट अकर्स, कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहता है इन मैक्रोस्कोपिक बबल ऑफ गैस, वो मैक्रोस्कोपिक बबल गैस के बबल के फॉर्म में वाटर के साथ मिला हुआ रहता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, फिर से देख लेते हैं इसको। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट अकर्स इन मैक्रोस्कोपिक बबल्स ऑफ गैस मिक्सड विथ वाटर। बोला कि ठीक है, वाटर का यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है उसमें जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है। बोला कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसमें डिज़ोल्व होता है वो मिक्स रहता है वाटर के साथ मैक्रोस्कोपिक बबल के फॉर्म में। आप नेकेड आई से उसमें जो ऑक्सीजन घुला हुआ है जिसको हम लोग डिज़ोल्व ऑक्सीजन कहते हैं, वो जो ऑक्सीजन मिक्स है वाटर के साथ उसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। वो मैक्रोस्कोपिक बबल होता है। ठीक है, मिक्स्ड विथ वाटर। उसके बाद कह रहा है कि एंड दैट सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ, और वो जो उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन होते हैं वो एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करते हैं। वो किसको सपोर्ट करते हैं? तो एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। डिज़ोल्व ऑक्सीजन किसको सपोर्ट करेंगे? जो एक्वेटिक लाइफ्स होंगे, जो जलीय प्राणी होंगे, ठीक है, जो जलीय जीव होंगे। चलिए उसके बाद दूसरा लाइन कह रहा है कि ऑक्सीजन इंटर्स इन वाटर डायरेक्टली भाया, ठीक है, डिफ्यूज़न फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको फिर से हम लोग देखते हैं। चलिए कह रहा है कि ऑक्सीजन इंटर्स इन वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन इंटर्स इन वाटर, ऑक्सीजन इंटर्स इन वाटर डायरेक्टली भाया डिफ्यूज़न फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बोला कि एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू वाटर में यह इंटर करता है। वाटर में क्या इंटर? जो ऑक्सीजन इंटर करता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑक्सीजन इंटर करता है वाटर में वो भाया मतलब द्वारा होता है। ठीक है, वाटर में डायरेक्टली जो इंटर करता है, डिफ्यूजन जो होता है एटमॉस्फेयर के डिफ्यूजन के थ्रू यह वाटर में इंटर करता है फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट्स, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट्स से हों या एल्गी से हों। एल्गी मतलब शैवाल होता है। दैट रिलीज इट भाया फोटोसिंथेसिस और भाया वाटरफॉल ETC। बोला कि एटमॉस्फेयर में जो डिफ्यूज़न होता है वो एक्वेटिक प्लांट के थ्रू या एल्गी शैवाल सब जो होता है ये फोटोसिंथेसिस क्रिया के थ्रू ये लोग क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान ये लोग क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन क्या करता है? रिलीज करता है। या कह रहा है कि और भाया वाटरफॉल, जब बारिश होती है तो उस समय भी वाटर में ऑक्सीजन डायरेक्ट इंटर करता है। कैसे? तो देखिए बारिश की बूंद अपने साथ जब ये धरातल पर नीचे आती है तो अपने साथ जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है इस एयर के कुछ अमाउंट को लेके वो नीचे आता है। तो एयर में हम लोग जानते हैं कि 21% के अप्रॉक्स क्या ऑक्सीजन है। तो एयर में क्या होगा? ऑक्सीजन का अमाउंट होगा। तो ये बूंद क्या होगा? ये जो बारिश की बूंद है ये अपने साथ ऑक्सीजन के भी अमाउंट को लेके आएगा और वाटर में ये मिक्स हो जाएगा। तो इसके साथ भी देखिए ऑक्सीजन चला आया। तो ये बात कर रहा है भाया वाटरफॉल ETC। अगर यदि बारिश होगा तो उससे भी वाटर में क्या होगा? ऑक्सीजन का डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा, डायरेक्ट ऑक्सीजन इंटर कर जाएगा। या आप देखे होइएगा बहुत सारे जो मछली पालन करते हैं तो यदि उनको लगता है कि उनके तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तो वो लोग क्या करते हैं कि एक उपकरण के थ्रू वाटर को फाल कराते हैं जिससे ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बनी रहे। आप देखे होइएगा गाँव घर में कि जो मछली का पालन करते हैं तो वो लोग एक ऐसा
मतलब यंत्र लगा देते हैं जिससे वाटर कुछ हाइट से फॉल कराते हैं। तो देखिए वाटर जब कुछ हाइट से फॉल करेगा तो अपने साथ ये क्या करेगा, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन को लेके चला आएगा, फिर वाटर में ये डिज़ोल्व हो जाएगा और वाटर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बनी रहेगी। खैर कोई बात नहीं, आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हैं। चलिए अगला लाइन कह रहा है कि लोरिक नहीं होगा, यहाँ पे लोटिक होगा, टी बना लीजिएगा, हम बता देते हैं क्या करना है। यहाँ पे टी होगा, थोड़ा टाइप गलत हो गया, ठीक है। लोटिक वाटर, तो देखिए लोटिक वाटर क्या होता है कि जो वाटर फ्लो होता है, ठीक है, जो वाटर फ्लो करता है, वाटर एट मोशन कह सकते हैं, जो वाटर मोशन में होता है उसको लोटिक वाटर कहा जाता है। जो वाटर मोशन में होगा उसको क्या कहेंगे, लोटिक वाटर कहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि सच ऑफ फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स, ठीक है, यूजुअली कंटेंस हायर लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। कह रहा है कि जो लोटिक वाटर होते हैं, मतलब जो वाटर मोशन में होता है उसमें क्या होता है, हायर डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। डीओ का अर्थ क्या हुआ, डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो लोटिक वाटर होते हैं उसमें क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि वो सर्कुलेट करेगा। तो देखिए वाटर जब भी सर्कुलेट करता है तो देखिए हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। तो देखिए तो ये जो सर्कुलेट करेगा तो जो नीचे सरफेस होगा वो प्लेन सरफेस नहीं होता है। तो वाटर कभी कुछ हाइट तक गेन करेगा, फिर कभी कुछ हाइट तक नीचे आएगा। तो ये अपने साथ जो होता है वो ऊपरी सरफ, वाटर जो फॉल कर रहा है इसके सरफेस पे जो एयर है ना, इस एयर को अपने अंदर ले लेता है जो वाटर फॉल करता है। तो जब एयर अंदर लेगा वाटर अपने साथ, तो एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है। तो इसीलिए डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, किसमें, लोटिक वाटर में। जो लोटिक वाटर किसको कहते हैं, जो वाटर मोशन में होता है। और वाटर मोशन में है तो वो अपने साथ क्या करेगा, अपने सरफेस के जो एयर प्रेजेंट है उसके कुछ अमाउंट को अपने अंदर ले लेगा और वहाँ से क्या होगा, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाएगा। वही बात कह रहा है कि लोटिक वाटर सच ऑफ फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम, जो कि फ्लो होता है स्ट्रीम सब कह सकते हैं, कंटेन हायर लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। वो हायर लेवल डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। देन लेंटिक वाटर किसको कहते हैं, जो वाटर रेस्ट में होता है। जैसे तालाब वगैरह में जो वाटर होते हैं वो रेस्ट में रहते हैं, तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कम अमाउंट में रहता है। कोई दिक्कत, तो लोटिक वाटर के तुलना में लेंटिक वाटर में जो होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा कम रहता है। और लोटिक वाटर किसको कहते हैं, वाटर एट मोशन तो लोटिक वाटर एट रेस्ट तो लेंटिक वाटर। ध्यान रखिएगा दोनों वर्ड को। उसके बाद कह रहा है कि टेम्परेचर इफेक्ट, क्या कह रहा है देखिए, इसके बाद कह रहा है कि टेम्परेचर इफेक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन। टेम्परेचर क्या करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को अफेक्ट करता है, मतलब टेम्परेचर डिजॉल्व ऑक्सीजन को प्रभावित करता है। एंड कूल्ड वाटर कैन होल्ड ग्रेटर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। और कूल्ड वाटर जो ठंडा जल होता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को ज़्यादा देर तक क्या कर सकता है, रख सकता है अपने अंदर, ठीक है। और हॉट वाटर जो होता है वो कम होल्ड करता है, ठीक है। कूल्ड वाटर ज़्यादा देर तक होल्ड करता है डिजॉल्व ऑक्सीजन को। अब देखिए वाटर में माइक्रोस्कोपिक बब्बल के फॉर्म में क्या है, ऑक्सीजन है, O2 है बब्बल के फॉर्म में, ये बब्बल के फॉर्म में क्या है, O2 है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर भागना चाहेगा। तो जो कूल्ड वाटर होगा वो उसको बाहर निकलने में ज़्यादा समय लगने देगा, और जो हॉट वाटर होगा वो धीरे इसको क्या करेगा, बहुत जल्दी निकाल देगा। क्यों, क्योंकि जानते हैं हम लोग वाटर में ऐसा गुण पाया जाता है, जो हॉट वाटर होते हैं वो ऊपरी सरफेस पे जाना पसंद करते हैं, जो कूल्ड वाटर होते हैं वो धीरे धीरे नीचे आता है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये मोशन के कारण इस O2 को भी बहुत जल्दी निकाल देगा बाहर। तो खैर ये सब कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग कि हॉट वाटर जो है ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकता है डिजॉल्व ऑक्सीजन को, लेकिन कोल्ड वाटर जो होता है वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। वही बात यहाँ कर रहा है कि टेम्परेचर इफेक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड कूल्ड वाटर कैन होल्ड ग्रेटर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन देन वार्म वाटर। गर्म जल की तुलना में, वार्म वाटर मतलब गर्म जल की या शुष्क जल की तुलना में जो कूल्ड वाटर होते हैं वो ज़्यादा देर तक डिजॉल्व ऑक्सीजन को होल्ड कर सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए हम लोग अगला टॉपिक अब देखते हैं इसके बाद। चलिए अब आपका अगला टॉपिक है डिजॉल्व ऑक्सीजन फैक्ट। तो देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन के फैक्ट को देखेंगे। तो देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैक्टीरिया एंड फंगी यूज ऑक्सीजन एंड, यहाँ पे एंड छूट गया है, ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा। बैक्टीरिया एंड फंगी यूज ऑक्सीजन एंड दे डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन लेक एंड रिवर बॉटम्स।
कह रहा है कि बैक्टीरिया और जो फंगी होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं डिकम्पोज करने के लिए। किसको डिकम्पोज करने के लिए? डेड ऑर्गेनिक मैटर को। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया और जो फंगी होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं किसके लिए? डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। किसके लिए? तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया और फंगी क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करते हैं। कह रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, जब लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा, कैन रिजल्ट वेरी लो DO। अगर बोला कि लार्ज अमाउंट में क्या हो जाएगा? डेड ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा, तो उसके रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको? कि लो डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलेगा। सही बात है। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट ज़्यादा है तो बैक्टीरिया और फंगी क्या करेगा? ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन का यूज कर लेगा तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बोल रहा है कि टू लो टू सपोर्ट एक्वाटिक एनिमल्स, और उस केस में क्या होगा? बहुत लो सपोर्ट मिलेगा। किसको? एक्वाटिक एनिमल्स को। सही बात है। अगर वाटर में क्या होगा? डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट घट जाएगा तो उस समय एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं उसको क्या होगा? लो सपोर्ट मिलेगा। किसका? ऑक्सीजन का, डिजॉल्व ऑक्सीजन का। तो चलिए उसके बाद कह रहा है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फ्रीक्वेंटली मेजर्ड इन ppm। ppm का अर्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को जो मेजर किया जाता है किस में किया जाता है? ppm में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को जो मेजर किया जाता है किस में मेजर किया जाता है? ppm में। किस में मेजर किया जाता है? ppm में। ppm का अर्थ हुआ पार्ट पर मिलियन। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, डिजॉल्व ऑक्सीजन को किस में मेजर किया जाता है? ppm में, पार्ट पर मिलियन में। चलिए अगला लाइन कह रहा है आपको, अगला लाइन कह रहा है कि एरिया विद डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, एरिया विद डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ ग्रेटर देन 0.2 ppm आर कॉल्ड एनॉक्सिक। देखिए वैसे एरिया में जहाँ पे वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा 0.2 ppm है वैसे वाटर को एनॉक्सिक कहा जाता है। एनॉक्सिक का अर्थ होता है कि नेग्लिजिबल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं के बराबर, जहाँ पे कि एक्वाटिक एनिमल्स का लाइफ नहीं संभव हो सकता है, उसको एनॉक्सिक कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन को की मात्रा उसमें नेग्लिजिबल है। मतलब कब कहेंगे? जब लगभग कितना? 0.2 ppm के आसपास रहेगा। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? एनॉक्सिक कहा जाएगा। एंड आर अनेबल टू सपोर्ट मोस्ट लाइफ, और ये अनेबल रहता है सपोर्ट, किसके अनेबल रहता है सपोर्ट के लिए? तो उस एक्वाटिक एनिमल्स के लाइफ के लिए। जो एक्वाटिक एनिमल्स या प्लांट है उसके लाइफ को ये सपोर्ट नहीं कर पाता। जो एनॉक्सिक वाटर होते हैं वो उसके लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाता है। उसके बाद अगला लाइन कह रहा है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन ग्रेटर देन 3 ppm रिक्वायर्ड टू सम एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, बोला कि अगर यदि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट जो है ग्रेटर देन 3 ppm होगा तब जो होगा वहाँ पे कुछ एक्वाटिक एनिमल्स सच एज क्रैब्स, जिसको केकड़ा कहा जाता है, या स्मॉल फिश वगैरह जो होता है वो ग्रेटर देन 3 ppm यदि है तो वो सरवाइव कर सकते हैं, वो वाटर में रह सकते हैं। ठीक है, उस समय उसको सपोर्ट मिल सकता है। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो कह सकते हैं कि स्मॉल फिश वगैरह हो गया, जैसे स्क्रैब वगैरह हो गया, केकड़ा वगैरह, ये सब क्या है? स्मॉल स्पीसीज के अंतर्गत आता है। तो ये सब का लाइफ इसमें संभव हो सकता है। जो स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए ग्रेटर देन 3 ppm रिक्वायर्ड होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ध्यान रखिएगा, वही बात यहाँ कह रहा है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन ग्रेटर देन 3 ppm टू सम एक्वाटिक एनिमल्स सच एज क्रैब्स, स्मॉल फिश etc। तो इस सब के लिए ग्रेटर देन कितना चाहिए? 3 ppm। कोई दिक्कत? अब आगे बात करेंगे। देखिए आगे कह रहा है कि मैनी एडल्ट फिश स्पीसीज। तो देखिए जो भी बड़ी मछलियाँ होती हैं वो सब जो है कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 3 to या कह सकते हैं 3 to 5 ppm में वो सरवाइव कर सकती है। ठीक है, 3 से 5 ppm यदि ऑक्सीजन लेवल है वाटर में तो वो लोग रह सकता है। बट उसका जो ग्रोथ होगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। उसके ग्रोथ के लिए 6 या ग्रेटर देन 6 ppm ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वही बात यहाँ पे लिखा होगा। मैनी एडल्ट फिश स्पीसीज, जो बहुत एडल्ट मछलियाँ होती है या उस जाति की मछलियाँ होती है, कैन सर्वाइव इन 3 to 5 ppm, वो रह सकते हैं 3 से 5 ppm डिजॉल्व ऑक्सीजन में। बट यहाँ पे लिखा हुआ ग्रोथ ऑफ दैट स्पीसीज में रिक्वायर्ड, लेकिन उनके ग्रोथ के लिए 6 ppm या उससे एबव ऑक्सीजन का
मात्रा चाहिए। उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है अगर यदि 3 से 5 ppm है तो वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन उनका ग्रोथ के लिए 6 ppm या 6 से ज़्यादा चाहिए। उसके बाद अगला लाइन देखिए कह रहा है कि इन लैक ऑक्सीजन लेवल आर यूजुअली लोएस्ट। बोला कि लैक में ऑक्सीजन लेवल लोएस्ट रहता है इन डीपर वाटर एक्सेप्ट। बोला कि लैक वगैरह में जो डीपर वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन लेवल क्या रहता है, कम रहता है, लेकिन एक्सेप्ट इन द स्प्रिंग एंड फील, ठीक है, ओवरटर्न व्हेन वाटर मिक्स्ड क्रिएट्स यूनिफॉर्म डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल थ्रू द लैक। इस लाइन को समझिए, कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। कह रहा है कि इन लैक ऑक्सीजन लेवल आर यूजुअली लोएस्ट इन डीपर वाटर एक्सेप्ट इन द स्प्रिंग एंड फील ओवरटर्न व्हेन वाटर मिक्स्ड क्रिएट्स यूनिफॉर्म डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल थ्रू द लैक। बोला कि झील वगैरह में जो डीपर वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है एक्सेप्ट, लेकिन कह रहा है कि जब यदि स्प्रिंग होता है, जब बारिश का मौसम होता है या जब बारिश होती है तो वो फील हो जाता है। क्यों? ओवरटर्न होता है वाटर। देखिए वाटर हम पहले बोले जब भी बारिश होगा तो वह उसकी बूंद क्या करेगा, अपने साथ ऑक्सीजन के कुछ अमाउंट को लेके आएगा। तो बोला कि वो ओवरटर्न हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। वाटर मिक्स जब होता है तो वो क्रिएट करते हैं, वो एक समान यूनिफॉर्म डिजॉल्व ऑक्सीजन क्रिएट कर देते हैं पूरे लैक में, ठीक है। लेकिन ऐसे जनरली स्प्रिंग अगर नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है जो डीपर वाटर है उसमें क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा आप लोग इसको भी। चलिए इसके बाद हम लोग इसके अगले टॉपिक को देखेंगे। अगला टॉपिक है आपका वाटर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वाटर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, जिसको शॉर्ट में WQI भी कहते हैं। तो वाटर क्वालिटी इंडेक्स देखिए क्या होता है कि एक हम लोग पैरामीटर लेते हैं, उस पैरामीटर के थ्रू वाटर के क्वालिटी को हम लोग देखते हैं कि वाटर का क्वालिटी कैसा है। जैसे हम लोग बचपन में हम लोग क्या करते थे कि किसी भी विलयन का हम लोग अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता बताने के लिए एक pH स्केल लेते थे। pH स्केल पे क्या होता था, वेरिएशन मिलता था। हम लोग डिफरेंट सॉल्यूशन का कह सकते हैं, डिफरेंट विलयन का हम लोग को क्या होता था, वेरिएशन मिलता था। तो उसी वेरिएशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, विलयन में अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता का गुण को क्लियर करते थे। उसी प्रकार यहाँ पे वाटर क्वालिटी इंडेक्स में हम लोग क्या करेंगे, एक पैरामीटर लेंगे, उस पैरामीटर के थ्रू वाटर के क्वालिटी को चेक करेंगे। वेरिएशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बताएंगे, वाटर किस नेचर का है, कितना अच्छा वाटर है, तो उसी को वाटर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो चलिए वही बात यहाँ पे लिखा होगा कि द वाटर क्वालिटी इंडेक्स इज एन इम्पॉर्टेंट टूल। वाटर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है टू डिटरमाइन द ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। तो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को, ठीक है, बताने के लिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। क्या? वाटर क्वालिटी इंडेक्स। तो चाहे वो वाटर अर्बन एरिया के लिए हो, रूरल एरिया के लिए हो या इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हो, चाहे वो कोई भी एरिया के लिए हो, लेकिन वाटर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जो डिटरमाइन करता है, जो बताता है ड्रिंकिंग वाटर के क्वालिटी को। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर से वाटर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जो डिटरमाइन करता है, किसको डिटरमाइन करता है, ड्रिंकिंग वाटर के क्वालिटी को। ध्यान रखिएगा। तो वाटर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, तो वाटर क्वालिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जो डिटरमाइन करता है ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर अर्बन एरिया के लिए हो, रूरल एरिया के लिए हो या इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हो। अगला बात कह रहा है कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज एन इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग द composite influence of different water quality parameter which is considered and taken for calculation of water quality index। बोला कि आप वाटर क्वालिटी इंडेक्स के कैलकुलेशन के लिए जिस भी पैरामीटर को लेते हैं उस पैरामीटर के वेरिएशन को, रिफ्लेक्टिंग द कंपोजिट इन्फ्लुएंस, मतलब उसमें जो वेरिएशन आएगा उसी वेरिएशन के अकॉर्डिंग वाटर क्वालिटी इंडेक्स को आप डिफाइन कीजिएगा। कोई दिक्कत? या वाटर क्वालिटी इंडेक्स को उसी वेरिएशन के अकॉर्डिंग डिफाइंड किया गया है। वो वेरिएशन आपको पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको शो होगा। पैरामीटर में आप क्या कंसिडर्ड करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं वाटर क्वालिटी इंडेक्स का, आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए अगला लाइन अब कह रहा है, तो चलिए अब कह रहा है कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैव बीन, तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैव बीन कंसीडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वाटर। वाटर
कैलकुलेशन ऑफ वाटर क्वालिटी इंडेक्स। वाटर क्वालिटी इंडेक्स के कैलकुलेशन के लिए क्या किया जाता है, वाटर क्वालिटी इंडेक्स के कैलकुलेशन के लिए पैरामीटर को कंसीडर्ड किया जाता है बाय, वो जो पैरामीटर हो सकता है पीएच हो सकता है, पीएच के थ्रू वाटर के क्वालिटी को आप बता सकते हैं, या ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के थ्रू आप बता सकते हैं, या इसको टीएच टोटल हार्डनेस के थ्रू, या टीडीएस जो आरओ वगैरह होता है जो टीडीएस शो करता है उसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड जिसका अर्थ होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी वाटर के क्वालिटी को बता सकते हैं। एल्कलिनिटी के थ्रू बता सकते हैं, उसमें सोडियम कितना अमाउंट में इसके थ्रू बता सकते हैं, पोटेशियम के अमाउंट के थ्रू, कैल्शियम के अमाउंट के थ्रू, कार्बोनेट के अमाउंट में बता सकते हैं, या सल्फेट के अमाउंट में, या ईटीसी में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के भी फॉर्म में बता सकते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड भी ऐड कर सकते हैं। तो वाटर के क्वालिटी को जज करने के लिए, वाटर के क्वालिटी को बताने के लिए, या वाटर के क्वालिटी के कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। किसी भी पैरामीटर को आप ले सकते हैं और उसके वेरिएशन के अकॉर्डिंग वाटर के क्वालिटी को आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए आगे कह रहा है कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ, अब एक हम क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। हम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के थ्रू आपको वाटर क्वालिटी इंडेक्स को हम बताएंगे। आप लोग भी एक वाटर क्वालिटी इंडेक्स को बना के ध्यान रखिएगा अपने नोटबुक पे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछे तो एक एग्जाम्पल आपके थ्रू आप बता सकें। तो कह रहा है कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाटर क्वालिटी रेंज ऑफ 0 to 100। अब देखिए बोले कि यहाँ पे वाटर क्वालिटी इंडेक्स को जो बनाया गया है वो उसके फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के आधार पर बनाया गया है, और उसमें रेंज जो लिया गया है 0 से 100, ठीक है। अब 100 के करीब होगा तो बहुत अच्छा होगा, 0 के जितना नियरेस्ट आएगा उतना ख़राब होते जाएगा वाटर का क्वालिटी। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ टेबल से समझेंगे। तो यहाँ जो वाटर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बेसिस पे, और यहाँ पे उसका रेंज क्या है 0 से 100। तो चलिए आगे अब हम लोग इंडेक्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब देखिए रेंज कितना था 0 से 100। तो देखिए यहाँ पे क्वालिटी बता रहा है, ये वाला रेड में जो है ये क्वालिटी बताएगा, ये रेंज बताएगा। तो देखिए तो क्वालिटी में देखिए, और यहाँ पे रेंज में, रेंज अगर 95 से 100 के बीच है, मान लीजिए उस रेंज में वाटर का जब फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड चेक किया जाए तो उसमें यदि उसको 95 से 100 के बीच आसपास मिले तो वो वाटर क्या कहलाएगा, एक्सेलेंट कहलाएगा, बहुत अच्छा कहलाएगा। मान लीजिए 89 से 94 के आसपास आएगा तो गुड कहलाएगा, ठीक, अच्छा वाटर कहलाएगा। अगर 80 से 88 आएगा तो फिर यहाँ पे देखिए 89 से 94 अगर आया रेंज में तो इसको वेरी गुड, बहुत अच्छा कहेंगे, ठीक है। अब 80 से 88 आया तो इसको गुड कह सकते हैं। तो 65 से 79 आएगा फेयर कह सकते हैं, चलने लायक है, या कह सकते हैं कि उतना भी अच्छा नहीं उतना ख़राब भी नहीं है। उसके बाद मार्जिनड मतलब चलने लायक, अगर 45 से 64 के आसपास आया फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड तो कह सकते हैं वाटर चलने लायक है। अगर यदि 0 से 44 के बीच में आएगा तो एकदम पुअर है। अगर ये था फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के आधार पर इंडेक्स, तो आप किसी के अकॉर्डिंग इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक ही इंडेक्स अभी नोट कर लीजिएगा, एक इंडेक्स आपको ध्यान रखना है, तो यही फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पे ही अपने नोटबुक पे बना लीजिएगा। लेकिन कोई भी हम लोग यहाँ पे कोई भी पैरामीटर के थ्रू इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है। टीएच हो गया, ईसी हो गया, पीएच हो गया, तो जितना कह सकते हैं कि बेटर क्वालिटी क्या आएगा रेंज में, तो जैसे जैसे उसका रेंज वैरी करेगा, हम पहले भी बोले कि उसमें वेरिएशन आएगा, जो भी पैरामीटर को लीजिएगा उसके पैरामीटर में वेरिएशन आएगा, उसी वेरिएशन के अकॉर्डिंग वाटर की क्वालिटी को आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका 2 टॉपिक और रहा, बीओडी और सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों में न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट कराएंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।